जो पुलिस प्रशासन प्रशासनिक अधिकारी जो बेलगाम है, इन पे अंकुश लगाने की बात है। हमें कोई इसमें कहने में कोई फरेज नहीं, ये बेलगाम हो रहे और हद से ज़्यादा तो अपराधी है। उसे हमने कभी भी अपराधी को कभी भी हमने वो नहीं कहा कि भाई अपराधी को संरक्षण दो या कुछ भी करो। अपराधी अपराधी है। गन्ने की बहुत गंभीर समस्या है, इतने लागत उस पर आ रही, बचत उसमें कुछ हो नहीं रही। पूरा भारत एक है, एक रेट होना चाह। किसानों की लागत कम से कम आज की हमारी युवा पीढ़ी खेती करना नहीं चाह रही है, कह रहे भाई सारा हिसाब लगा हमें जब कुछ बचत नहीं है। आखिर को सरकार हमें बतावे तो भाई, सरकार हमें बतावे भाई आज इस चीज़ की कमी है, भारत में दलहन की कमी है, तिलहन की कमी है, तेल की कमी है, यहाँ तेल की फसल उगाओ। योगी सरकार में जैसा उत्तर प्रदेश की बात है, काफ़ी अच्छी बिजली आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बदले की भावना तो काम कर रही है भाई, जो भाजपा का झंडा लगा ले में कुछ भी कर लो, कुछ उल्टा सुद्धा कर लो किसी। या स्मृति ईरानी है, वो भी उसमें सिलेंडर कांधे पर धरू फिर थी। राहुल गांधी के साथ में बहुत गलत हुआ। वो सारा परिवार इस देश के लिए बलिदान हो गया। हम दे ले हम परेशान हैं, हम दुखी है। राहुल गांधी के साथ में ऐसा होना नहीं चाहता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। आज जिस शख्सियत से हम बात करने वाले हैं वो बेहद ही खास है। किसानों के लिए अक्सर वो मुद्दे उठाते हैं, काफ़ी चर्चाओं में वो रहते हैं। और हुक्के जिसका हम जिक्र करने वाले हैं, मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगी कि एक बार वो हुक्के पर ज़रूर थोड़ा फोकस करके हमारे दर्शकों को दिखाए, क्योंकि हुक्के पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और हमारे साथ आज जिन शख्स की हम बात कर रहे हैं, भाक्यू अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत। आज उनसे तमाम तरीके के हम सवाल करेंगे। कल क्योंकि उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ है। वो वायरल वीडियो क्या था, क्योंकि कप्तान के साथ उनकी जो थोड़ी तीखी नोकझोंक हुई है, वो मेरा सवाल बस यही उन्हीं से रहेगा कि क्या वो पूरा माजरा था, वही हमारे दर्शकों को खुद ही बताएं। अरे नहीं, नोक-झोंक तो कुछ नहीं हुई। एक लड़का है गांव का, दुलेरा गांव है, उसके साथ मार पिटाई कर रखी पुलिस वालों ने। और उन्होंने हमें दिखाया कि भाई इस तरह की बात हुई। तो हमने कहा भाई चलो जो जिम्मेदार है कप्तान साहब है जिला मुजफ्फरनगर के, उनके पास लेकर चलेंगे। भाई इतनी बेलगाम पुलिस क्यों हो रही है? तो हम उनके पास लेकर गए उसे, उसके कपड़े उतरवाए वहाँ से कप्तान के ऑफिस में ही। तो उसके बड़ी चोट लग रही थी, जगह जगह उसके नील पड़ रहे थे उसमें। तो हमने यही कही भाई कप्तान साहब हम किसी को नहीं चाहते भाई किसी पर कार्रवाई हो, ऐसी कुछ नहीं बात, पर एक व्यवहार तो इसमें रखो। विभाग में भी सब अपने आदमी है। तो उसका खैर असर पड़ा काफ़ी उन पर, और उन्होंने वो थाना अध्यक्ष भी हटा दिए। बनते में 2 सिपाही थे जिन्होंने मार पिटाई करी थी, मैं भी हटा दिए। हालांकि हमारा कोई उनके साथ कोई वो नहीं था भाई ना हटाया जा। हम तो नहीं कहे भाई एक व्यवहार रखो। हमने कप्तान साहब को ये भी कहा भाई क्या जीने के लिए अभी हम आंदोलन ही करेंगे भाई, जनता को जीने का तो अधिकार है, इस तरह की वो नहीं करनी चाहती। खैर होती जाती रहे थोड़ी मोटी, ज़्यादा नहीं कुछ बात हुई। लेकिन सब ऐसे क्या कुछ पूरा माजरा है कि प्रशासन को लेकर, मतलब अगर आप लोगों की बात करें तो आप भी काफ़ी मुकर प्रशासन से नजर आते हैं, या फिर समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी नाराज़गी थी प्रशासन से, कांग्रेस की थी या फिर अब भाजपा की है। इधर आप प्रशासन पर उंगली उठाते हो, लताड़ते हो। उधर से जो संजय बालियान है वो भी बड़ी मंच से चेतावनी देते हुए नजर आ जाते हैं कि थोड़ा लिमिट में रह के काम करिए। नहीं, एक तो बताओ भाई, सरकार तो किसी की भी हो, हमें सरकार तो कोई वो नहीं है ना, हमें किसी पार्टी से कुछ वो है। हमें जो महसूस हो, जो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी जो बेलगाम है, इन पे अंकुश लगाने की बात है। हमें कोई इसमें कहने में कोई फरेज नहीं, ये बेलगाम हो रहे और हद से ज़्यादा इनकी जो गतिविधियाँ है ये जनता को नहीं समझ रहे। अब जा जनता गाजर मूड़ी के दाड़ा थोड़ा ही कटवाई जाएगी अगर भाई कोई कुछ भी कर ले। ऐसा इनकी तो जनता की भी तो कहनी पड़ेगी। आखिर को किसी की एक सामाजिक फैसले है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है भाई समाज के फैसले है, समाज में निपटा तो अच्छा है। ये जो फैसले है उन्हें पाड़ का बका दे कहना नहीं कोई नहीं, क्या समाज होता है क्या, तो ऐसी बात नहीं, ये भी समाज तो ही है। हालांकि ऐसी बात नहीं, सब नहीं है। विभाग में अच्छे, बहुत अच्छे, ज़्यादातर अच्छे ही आदमी हैं, पर कुछ आदमी ऐसे है जो इसमें एक खाकी वर्दी पहन के बिल्कुल अपने को ऐसा सोचने लगे कि जने तुम कुछ भी कर लो। ऐसा नहीं चाहता करना। जिस तरीके से संजय बालियान ने कहा था कि
थोड़ा लिमिट में रह के काम करिए। हाँ, मैं भी थोड़ा सा बोल ले, बत्ती बोल ले, इतना बुलवा नहीं होता। जो इस तरह का कहा था भाई, कहीं कितने भी आदमी इकट्ठे हो जाओ, उनमें चले जाओ तुम भी ना सर। आपको लगता है कि प्रशासन के दबाव में आके जो प्रशासन है वो काम करे सरकार के दबाव में? भाई दबाव तो है, दबाव तो बिल्कुल है प्रशासन पे, सरकार का दबाव है। हम ये नहीं चाहते जब ना कोई इलेक्शन है, ना कोई पार्टी है, ना कुछ है, सब एक नज़र तो देखना चाह। जो अपराधी है उसे हमने कभी भी, अपराधी को कभी भी हमने वो नहीं कहा कि भाई अपराधी को संरक्षण दो या कुछ भी करो। अपराधी अपराधी है, जिस पर जो कुछ केस बनता हो वो केस बनना चाह। और जो निर्दोष है, हमारी तो यहाँ तक भी बात हुई, हमने, हमारी खैर कहीं सुनाई ज़्यादा नहीं होती। हमने कहा भाई जो रिटायर IPS रिटायर हो, IAS रिटायर हो, जज हो जो रिटायर हो, इनकी रिटायर होने के बाद में इनकी एक कमेटी बनाई जा, इन्हें सारा अनुभव रहे और वे जांच करे। मंडल स्तर पर कमेटी बनाई जाए, जिला स्तर पर बनाई जाए, जो संदिग्ध केस है उनकी जांच में करे। और वे जांच करके अगर कोई निर्दोष है तो उसे निर्दोष साबित करो, अपना छुट्टी करो। ये जो झूठे मुकदमे हैं देहातों में, सब तो बड़ा कारण क्या हो रहा है, जो झूठे मुकदमे है, बड़ा विकट स्थिति हो गया और ये इतना घातक होगा काम। ये नाश की नींव रखी जा, अगर किसी का झूठा नाम ले दिया किसी केस में और वो निर्दोष है तो उसके मन में क्या होगी बातचीत, कौन उसकी सुनवाई करेगा। अदालत भी बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाह, पुलिस प्रशासन भी बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। अगर कोई नहीं है उसकी जांच करके, अगर कोई नहीं है, जब ऐसी धारा बना रखी है 120B की, कोई आदमी 500 किलोमीटर बगल है, उस पर भी इस तरह की बेजा धारा कहने भाई वो तो 120B में उसकी सुलह थी। अरे ये भी कुछ बात है क्या? काफ़ी सरकार की जो नीतियाँ उनसे काफ़ी मुखर आप नज़र आते हैं। ऐसी कौन सा जो ऐसा एक हम बोल सकते हैं मामला है, या फिर ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो काफ़ी फेलियर आप सरकार को उसमें मानते हैं? नहीं, ज़्यादातर हम किसान हैं, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए, हमें सारी उसका पता। जैसा किसानों की समस्या है, बिजली की समस्या है, बहुत काफ़ी बड़ा मुद्दा है। जैसा या गन्ने की बेल्ट है, गन्ने की बहुत गंभीर समस्या है, इतने लागत उस पर आ रही, बचत उसमें कुछ हो नहीं रही, तो सरकार के आगे तो करवाड़ा तो करेंगे हम। आलू का किसान है, बर्बाद हो गया बिल्कुल। गेहूँ का किसान है, गेहूँ 3200 रुपये क्विंटल गेहूँ हो गया था, अब 2100 पर आ गया। तो क्या ये सब किसान की जुम्मे है? आखिर को सरकारी फार्म है, गन्ने के फार्म है, गेहूँ के फार्म है, धान के फार्म है, आलू के फार्म है, उन तो आंकड़े लिए जा सके। अगर फार्म नुकसान में है, तोड़े में फार्म है, तो किसान तो उससे पहले तोड़े में है। हमारी कोई मांग नहीं है, कोई ऐसी कोई ना कुछ, हम सारी बातों का ध्यान रखें। अच्छा, गन्ना एक सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ के किसानों की है। वेस्ट की अगर बात करते हैं यहाँ तो खास तौर से जो किसान है वो काफ़ी परेशान है पेमेंट को लेकर। लगातार आप आंदोलन कर रहे हैं, क्या लगता है सरकार के ऊपर इससे कुछ दबाव बनेगा, क्योंकि आंदोलन की चेतावनी जो है भाकियों की तरफ से लगातार दी जाती है? नहीं, दबाव की उसकी तो नहीं हम कुछ वो कह सकते। देखिए अभी एंड होने वाला है ना, इस सत्र का भी अब एंड होने वाला है और पेमेंट शायद अभी तक नहीं हुआ। नहीं, पेमेंट तो कुछ फैक्ट्री तो अच्छा कर रही है, कोई बात नहीं, उसमें नहीं हम वो कह सकते। कुछ फैक्ट्री डिफ़ॉल्टर है, जैसा बजाज ग्रुप है, काफ़ी डिफ़ॉल्टर है। एक मलकपुर है, मोदी नगर है, श्यामली की तीनों फैक्ट्री है में डिफ़ॉल्टर है खूब। पिछले साल का भी पेमेंट रुक रहा है उन पर। तो क्या होगा, किसान क्या कर सके, छोटे छोटे किसान हैं और उनके सामने ऐसी विकट स्थिति होगी तो हम नहीं कहेंगे, कौन कहेगा भाई। रेट की बात है, रेट 32 रुपये का फ़र्क है पंजाब में रियासी है, 20 रुपये का हरियाणा में है। तो इस तरह की क्यों कर रहे भाई? पूरा भारत एक है, एक रेट होना चाह। किसानों की लागत कम से कम, आज की हमारी युवा पीढ़ी खेती करना नहीं चाह रही है, कह रहे भाई सारा हिसाब लगा हुआ हमें, जब कुछ बचत नहीं है तो क्या होगा? यह युवा पीढ़ी इतनी बिगड़ जाएगी, इतनी वो हो जाएगी, ना कोई रोजगार नहीं मिलेगा, तो
बेलगाम हो जाएंगे, क्या होगी बातचीत। तो हम तो यही चाह युवाओं को भी रोजगार मिले। जो देहात है, देहातों में देहातों तो जो कृषि पर आधारित रोजगार है, पशुपालन का है, दूध का है, और कोई भी है जो कृषि पर आधारित है, इन्हें प्राथमिकता देनी चाह। और किसानों तो मिल बैठ कर बात करें, भाई हम थारे लिए आया मदद कर सके तो हमारे लिए आया करो। दलहन की फसल है, तिलहन की फसल है, आखिर को सरकार हमें बतावे तो भाई, सरकार हमें बतावे भाई आज इस चीज़ की कमी है भारत में, दलहन की कमी है, तिलहन की कमी है, तेल की कमी है, यहाँ तेल की फसल उगाओ। तो हम अच्छा थोड़ा ही लगे, हम हर टाइम सड़कों पर है, रोड जाम हो, कहीं वो हो, परेशानी हो। एक किसानों को वसीला जरूरत है, देखा जाए भाई तो किसान है तो बिल्कुल एक आवारा टाइप के है, इस तरह की बात है। ठीक है साहब, जैसे अगर हम बात करें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की यहाँ की ज़मीन काफ़ी उपजाऊ है। पूर्वांचल की अगर बात करें तो वहाँ थोड़ा है, बेमौसम बारिश हो गई, इस बार ओलावृष्टि भी इतनी ज़्यादा हुई, बेमौसम बारिश की वजह से जो फसलें भी हैं कि उधर के किसानों की बर्बाद हो गई। हालांकि इधर थोड़ा असर कम देखने को मिला उनका हवा और बारिश का। लेकिन जिस तरीके से 2-2 हज़ार रुपये की किसान निधि जो सरकार की तरफ से दी जा रही है, कितना फ़ायदेमंद आप उसको देख रहे हैं? अजी वो तो कुछ भी ना, तो बिना मतलब का एक बकावा है। हम लोग कह रहे हमें निधि नहीं चाहते, किसानों को तो किसी न किसी रूप में सहूलियत दे दो, किसी न किसी रूप में फसलों के रेट पर दे दो, बिजली पर वो सब्सिडी कर दो, कुछ इस तरह की वो कर दो जो किसानों को सीधा लाभ पहुँचे। और मतलब इस तरह की बात हो रही तो एक हमें पूरा महसूस यह हो रही, बातचीत हमारी बहुत अनदेखी हो रही। वैसे बिजली योगी सरकार में, जैसा उत्तर प्रदेश की बात है, काफ़ी अच्छी बिजली आ रही, इसमें कोई दो राय नहीं। किसानों को राहत भी है, दिन में बिजली मिल रही, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। 10 घंटे दिन में बिजली मिले, जो अच्छी बात है। मैं कहीं जागी अपराधों पर भी लगाम है, जो अपराधी बेलगाम थे उन पर भी लगाम है। इसमें भी कोई हम वो नहीं जो सरकार की में है, पर इसमें भी काम नहीं चलता। काम तो थोड़ी सी किसानों को भी देखना चाह, किसानों पर फिर भी हम यही कहे बातचीत, किसानों पर ध्यान दो। जो अन्नदाता है इनकी बड़ी अनदेखी हो रही, इन पर ध्यान दे के। और सरकार के हमें कोई वो नहीं है बातचीत, सरकार तो आती जाती रहे, हमें कोई ना इस सरकार का हमें कोई ज़्यादा विरोध है। हम तो यही कह रहे हैं भाई ठीक ठाक सुनाई करो और बदले की भावना था ना काम करो। ये बदले की भावना तो काम कर रहे, जो भाजपा का झंडा लगा ले में कुछ भी कर लो, कुछ उल्टा सुद्धा कर लो। किसी आपके ऊपर आरोप लगते हैं कि आप विपक्ष की तरह आवाज़ उठाते हो अक्सर, जो जिस तरीके से किस भाजपा के पक्ष के लोग बोलते हैं कि जो बाकी है वो विपक्ष का काम कर रहा है। ऐसी कुछ नहीं है बात, ये तो खामा खा की वो बात। हमें तो नहीं पता हम किस पार्टी में है। हमने तो सपा में भी आवाज़ उठाई, बसपा में भी आवाज़ उठाई, कांग्रेस में भी, कांग्रेस के ज़माने में बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए। तो ऐसी तो कुछ नहीं बात है इसमें। जो भाई हमारी सरकार की साथ में कोई लड़ाई नहीं, हमारी तो जो सरकार की नीति है, जो सरकार की गलत नीति है, जो जनहित विरोधी है, किसान विरोधी है, व्यापार विरोधी है। व्यापारी भी परेशान है, विद्यार्थी भी परेशान है, किसान भी परेशान है। हालांकि हम यह कहें बहुत बड़ी समस्या है, हम नहीं कहते बड़ी समस्या है, पर ऐसी बात नहीं, मिल बैठ के किसी हद तक तो वो हो सके। एक ज़बरदस्ती नहीं चलाई जानी चाहती कि भाई ज़बरदस्ती तो किसी आंदोलन को कुचल दो, कुछ वो कर दो। आवारा पशुओं का भी एक मुद्दा किसानों के लिए सबसे बड़ा है यहाँ, और संजीव बालियान जी ने बड़ा ये ऐलान भी किया और बड़ी सौगात भी जो है मुजफ्फरनगर के और प्रदेश भर के किसानों को दी है। काऊ सेंचुरियाँ बनने जा रही है, खुद को श्रेय दे रहे वो उस चीज़ के लिए कि मैंने यहाँ खुलवाई है, इतने जो किसान परेशान है उनके लिए। अरे कहाँ है, तो इतने पशु है, आवारा पशु इतने हैं। चलो खैर बढ़िया, अच्छी पहल है। हम तो यही कहे तो पशु का 30 रुपये एक पशु का वो है, बड़ा नुकसान का है वो। 30 रुपये में नहीं पूरा पड़ सकता। 30 रुपये बहुत कम है, कम से कम 200-250 रुपये एक पशु का वो चाह, एक दिन का खर्चा। और ये बहुत हद तक इन पर काबू पाया जा सके। आदमी पाड़ लगा, एक रोजगार मिल जाएगा, चलो भाई ठीक है, तुम्हें 200-250 रुपये मिल रहे, एक सेवा करने का मौका मिल रहा पशु का, तो वो हो गए।
30 रुपये। चुनाव की जो ज़मीन थी उसको लेके भी किसानों में काफ़ी रोष था, वो उससे क्या लगता है किसानों को फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ है सर? नहीं, वो तो जो ज़मीन है, अगर वो किसी का कब्जा हटाया गया, उस पर कुछ हुआ है, किसी का कब्जा था, किसी के नाम है, कुछ हुआ है, तो वो गलत है। उन्हें चाहे तो मुआवजा देना चाह, और इस तरह नहीं लेना चाहता कि भाई इस तरह की भाई। आपके ऊपर ये आरोप लगे थे कि आपने जो वहाँ किसान बैठे हुए थे उनको भड़काया है आपने? नहीं, हमने तो कोई आज तक भी नहीं भड़का। क्यों भड़काओगे? हमेशा किसानों को भड़का करे। हम तो, हमारा तो जो व्यवहार है सारी बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। हम तो किसी के साथ में गलत नहीं बोलते, कुछ नहीं। क्यों भड़काओगे हम किसान? ऐसा किसान है हमारे आदमी, हम उन्हें भड़का के कहाँ ले जाएंगे? और निकाय चुनाव आने वाले हैं, चुनाव को लेकर भी मेरे कुछ आपसे सवाल रहेंगे। इस बार भी क्या आवारा पशुओं का मुद्दा उठने वाला है? क्योंकि 22 में जिस तरीके से हमने देखा काफ़ी नुकसान जो है वेस्ट में भाजपा को देखने को मिला। किसानों और आवारा पशुओं का ये जो गन्ना और आवारा पशुओं का मुद्दा है, काफ़ी चोट किसानों ने दी है भाजपा को। इसे चुनाव का तो मुद्दा हमेशा बनाते नहीं। हमने तो कोई ज़्यादा फायदा नहीं हमें रहता अगर हम किसी को किसी पार्टी के बनकर हम वो करें चुनाव में, तो हम अब ज़्यादा वो फायदा नहीं, हमें नुकसान रहे। हमें तो यही, हम तो यह राजनीति की है और इसी में सबके साथ संबंध है। हमारे किसी की कोई ऐसी बात नहीं, सबके साथ संबंध है। क्योंकि खतौली का जो उपचुनाव हुआ उसमें मदन भैया आपसे आशीर्वाद भी लेने आए थे, और आरएलडी के और नेता भी। अब निकाय चुनाव है और 24 का भी चुनाव सामने है, तो किस प्रकार से आप देखते हैं? अरे ये तो शहरी चुनाव है, इनमें क्या वो कर सके। अरे पार्टी के कोई भाजपा का हो, सपा का हो, लोकदल का हो, ऐसे तो हमारे दौरे तो सबका आना जाना है। हम भी जा, ब्याह शादी में भी जहाँ वो भी आना जा सा, कोई ये थोड़ा ही है भाई। हमें पार्टी की नहीं कुछ हुआ है, हम तो पार्टी की जो नीति है भाई वो नीति सुधारो। हम तो किसी की कोई ऐसी वो नहीं करते भाई। जिम्मेदारी है, भाजपा की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार है, मुझे लगे शायद 15-16 स्टेटों में भी इनकी सरकार है। तो सरकार की और क्या ये किसानों की क्या परीक्षा ले? किसानों ने तो अपने हक हलाल करके दिखा दिया, तो इन्हें भी तो कुछ ऐसी बात करनी चाह। जो ग्रामीण क्षेत्र है, देहात है, युवा है, तो इनके बारे में भी तो ध्यान करना चाह भाई। आप भी और राकेश टिकैत जी भी कहते हुए नजर आते हैं कि अगर भाजपा को चुनौती देनी है या फिर मुकाबला उनका करना है तो विपक्ष को पूरा एकजुट होना पड़ेगा। नहीं, ये तो एक तो बताओ भाई, विपक्ष तो तभी आप पर ये आरोप लगते हैं क्योंकि मदन भैया आपसे आशीर्वाद लेने आते हैं और अन्य जो आरएलडी के नेता हैं वो आपसे आशीर्वाद लेने आते हैं। नहीं, एक तो बताओ, आरएलडी कोई दुश्मन थोड़ा ही है। ऐसा ये खामा खा के बिना उसकी बात, ये आदमी बिना सिर पैर की बात करे, ये कुछ नहीं। सभी आवे यहाँ तो भाजपा के भी सब आवे। किसका है, हम भी जा, उनके साथ भी जा। पीछे से राजनाथ जी से 2 बार हमारी मुलाकात होली, बातचीत होती रहे। संजीव बालियान है, और भी है, सबके साथ वो है। कोई ये थोड़ा ही है कुछ बात जो उनके बस की है, बात उन्हें भी कहा जा। ये है कि अगर एकजुट तो उनको होना पड़ेगा अगर भाजपा से मुकाबला करना है तो। आज बात उनकी बात है, मैं उन्हें पता, हमें नहीं कुछ पता, हमने कुछ इस बारे में कहते। हम तो वोट 8 है, कोई कह दे दे नहीं कुछ। हमें किसी को नाम, यहाँ मकान पे किसी का झंडा नहीं लगता, हमारी गाड़ी पे किसी पार्टी का झंडा नहीं, अपना झंडा है और अपनी बात है। तो हम किसी पे कोई, चलिए ठीक है, राजनीति से दूर नरेश टिकैत जी हैं वो बात करते हैं, लेकिन किसानों का मुद्दा, फिर से किसानों के मुद्दे पर ही सर आ जाते हैं, उसी पर बात करते हैं। जो लगातार आंदोलन की बात जो है भाकू की तरफ से कही जाती है, गन्ना किसानों के लिए, आवारा पशुओं के लिए और अन्य कई ऐसे मुद्दे हैं, फसलों का, क्योंकि इस बार गन्ने का रेट भी नहीं बढ़ाया, जो पिछले 70 का रेट था वो इस बार दिया। तो एक आंदोलन की जो बात कही जाती है, क्या आंदोलन होगा? नहीं, आंदोलन तो हो रहे। आंदोलन की रुकावट कहाँ है? आंदोलन की रोज के पेपर में देख लो, हर जिले में है आंदोलन, हर प्रदेश में। बड़े आंदोलन की जो चेतावनी दी जाती है वो वाला आंदोलन होगा? नहीं, बड़ा आंदोलन तो ये अपनी फसल है, गेहूँ की फसल है, इसे ये आदमी इसे निपटा के, काम धंधा निपटा के, गन्ने की बुआई है उसे करके, और जब सोच विचार करेंगे। अब तो केली भारतीय किसान यूनियन की थोड़ी बात रहे, अब तो किसान संयुक्त मोर्चा है, बहुत बड़े है, इसमें तो 40, 45, 50 संगठन है। ये तो सबकी सुलह मशवरा तो चलेगा। समस्या किसान की यहाँ थोड़ा ही है, समस्या तो पूरे देश की है, पूरे विश्व की समस्या है। वह किसानों की कितनी अनदेखी हो रही इसमें। अब इससे पहले होगा ये आंदोलन? बस उसकी तो कोई देखो तारीख वारीख रखी जाएगी, क्या है बातचीत। अगर
कहीं सरकार कहीं सहूलियत दे तो ठीक है, कहीं बहुत स्टेट है जैसा पंजाब का है, पंजाब स्टेट है, हमें तो पता नहीं वहाँ किसकी सरकार है, चलो कोई किसी शायद आप पार्टी की होगी बतावे, तो वहाँ अच्छी सहूलियत है किसान को। तो न तो जो सरकार अच्छा काम कर रही है किसानों के लिए तो उसकी तो कही जाएगी बात। अब जिस तरीके से लगातार जो है किसानों के मुद्दे सर उठते रहते हैं, आंदोलन अगर होगा 22 में भी जिस तरीके से एक बड़ा आंदोलन दिल्ली जैसा देखने को मिला था, इस बार कहा जा रहा है कि आपके साथ वो भीड़ वो किसान मौजूद थे, इस बार जो सरकार के पक्ष है उनका कहना है ये कि वो भीड़ जो है वो किसान जो है इस बार नहीं जुट पाएंगे आपके साथ, ऐसा कुछ है? नहीं भीड़ की क्या कुछ, हमें क्या इन पे खुदवाना बंधवाना है, तो भीड़ है तो अपनी दिक्कत होगी, इनकी किसानों की भीड़ हो जाएगी, इकट्ठी नहीं होगी तो हम ही क्यों इनकी वहाँ करेंगे। अगर किसान खुश है सरकार में तो कुछ नहीं, क्या वो है वो तो महसूस हो जा। ये जी ये बताओ हम भी किसान हैं, हमें भी बोने तक काटने तक का पता है कितनी समस्या किसान के साथ में है, तो हमें तो पता है भाई किसान खुश नहीं है। और ये या कोई ऊपरले मन से कोई कहता होगा तो जो सच्ची आत्मा होता है, सच्ची गहराई तक किसान तब बुझ जाए तो किसान बहुत दुखी है। किसी की कोई और आमदनी होगी और स्रोत हो गए कोई गुजर बसर के, अगर खेती पर निर्भर है तो बहुत दुखी किसान है। किसानों का एक बड़ा मुद्दा बनेगा 24 में। ये चलो वो तो देख के वो बाहर जाग, उसमें क्या ऐसी बात है, हम क्या प्रभावित कर सके, हम तो अपनी बात है। क्योंकि देखिए आप तो किसानों का मुद्दा उठाते ही हो, आरएलडी भी उठाती है, आरएलडी के साथ गठबंधन में समाजवादी पार्टी भी उठाती है, उधर बसपा की अगर बात करें कांग्रेस भी साथ आ सकती है, लेकिन जिस तरीके से मायावती है वो अलग जारी है, मतलब वो गठबंधन के लिए नहीं बात करने के लिए तैयार है, वो गठबंधन नहीं करेंगे। अखिलेश और उनके बीच में फिर से जो नोकझोंक है वो देखने को मिल रही है, फिर तो लगता है आपको कुछ इससे असर पड़ने वाला है? एक तो बताओ, दबाव तो विपक्ष भी तो दबाव दे सके, विपक्ष को भी चुनाव लड़ना, उन्हें भी कुछ ना कुछ तो मुद्दा भाई किसान हित का मुद्दा में भी उठाऊंगे जी, भी तो जनता उनके साथ में लगेगी। अगर मैं घरों बैठे रहे या कुछ नहीं करते तो ये जब भाजपा सत्ता में नहीं थी तो मैं भी, या स्मृति ईरानी है वो भी उसमें सिलेंडर का अंधे पर धरू फिर थी, जब शायद 340 का 50 का सिलेंडर था, कुछ 10-20 रुपये उस पर बढ़ गए होंगे, उस पर क्या आज 1150 का सिलेंडर हो रहा। आज उनकी सरकार है तो महंगाई की बात, उसमें डीजल पेट्रोल की वाह बातचीत, किसानों की आय दुगनी में कहते बस 2022 में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। कहाँ हो गई किसानों की आय दुगनी, दुगने खर्चे तो हो गए। हम तो इसी इंतजार में थे भाई, अगर 2021 में गन्ने का रेट 350 रुपये क्विंटल था तो उसका रेट 700 रुपये क्विंटल होना चाहता, आज तो दुगनी जी वो। गेहूँ का रेट 1950 था तो उसका दुगना कितना बैठे, शायद 3800-3900 रुपये के करीब बैठे, तो दुगनी तो वाह हो। ठीक है सर, जैसे राहुल गांधी की सदस्यता गई, इस पर आप क्या सोचते हैं? और पूरा जो उससे लगता है कि इफेक्ट पड़ेगा, विपक्ष होगा एकजुट? नहीं, उसका तो फर्क का तो हमें कुछ पता नहीं, पर राहुल गांधी के साथ में बहुत गलत हुआ। वो सारा परिवार इस देश के लिए बलिदान होगा, और हमारे आगे प्रधानमंत्री जी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी में भी शहीद हो गए इस देश के लिए, राजीव गांधी भी शहीद हो गए। तो ऐसे थोड़ा ये बात, ये लोगों में एक आस जग रही थी कि भाई जो राहुल गांधी की एक वाह हो रही, पैदल यात्रा हो रही भारत जोड़ो, तो उसमें जिन्होंने वो देख रखा तो देश के लिए और क्या कर सके मैं, देश के लिए क्या कर सके प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी, देश के लिए शहीद हो गए प्रधानमंत्री रहते हुए, तो आखिर ये परिवार सब खिंड मिंड होगा, इस देश के लिए सब बर्बाद होगा, और इनकी भी आखिरी में इनकी सदस्यता भी ख़त्म कर दी। तो क्यों इस तरह के क्यों वो कर रहे, एक तानाशाही नहीं आया। लग रहा है फर्क पड़ेगा इससे, एकजुट होगा ना? नहीं, वो तो खैर जनता की बात है, जनता जाने इस बारे में। विपक्षी पार्टी उसकी दूसरे के मन की हम क्या बात कह सके, हम अपनी बात है, हम दे ले, हम परेशान हैं, हम दुखी है, राहुल गांधी के साथ में ऐसा होना नहीं चाहता।
चलिए ठीक है, मेरा एक सवाल आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि जिस तरीके से कप्तान साहब के साथ आपकी नोकझोंक हुई है, क्या वो नाराज़गी जो है अभी भी बरकरार है या फिर मामला शांत हो गया? ये नहीं, ये तो होती जाती रहे, कुछ नहीं ऐसा। मैं इस जिले के एसएसपी है, मैं तो ये तो आते रहे जाते रहे, हम तो यहीं रहना, हम तो जनता के बीच में रहना। सर जो कुछ बात है सर, जो कुछ समस्या है हमें तो कहनी पड़ेगी। हम तो एक बातचीत, हम रघुकुल से है, रामचंद्र जी के वंशज है, हम रघुकुल से है। हम तो यही चाह बातचीत, जो एक रामचंद्र जी का आदर्श था वो भी यहाँ से इसका रघुकुल का वही बना रहे, और हमें और कुछ ज़्यादा वो नहीं है। चलिए, आपने राम का जिक्र करा है, तो क्या 24 में अयोध्या का जो मुद्दा है वो चुनावी मुद्दा बनेगा भाजपा? हाँ जी, एक तो बात है, वो तो हमारे बड़ू का है। अच्छा, हम तो जब रघुवंश थे तो बड़ी अच्छी बात है, हमारे पूर्वजों का मंदिर लग रहा बनन, तो उसमें तो उसकी तो हम सराहना करेंगे, और बहुत बढ़िया बात है। एक पूरे देश की सरकार बदल जाती हो जो इस कुल से रघुवंश थे रामचंद्र जी के, उस तो उनमें कुछ ना कुछ खास तो होगा। भाजपा से चुनावी मुद्दा बनाकर वोट उसे नहीं हम कह सकते। ये तो रामचंद्र जी तो सबके थे भाई, मैं तो यू कुल तो सबका ही था उसमें। अच्छा, भाजपा ने ये बुना लिया, भाजपा ने ये राम मंदिर का मुद्दा बुना लिया, उसमें उन्हें फायदा मिलेगा, तो हाँ, तो उसमें नहीं चाहती मैं कार्य करे, अच्छे कार्य करे, अच्छे काम करे, और उसमें ठीक है, जनता का दिल जीतते, ना कि जबरदस्ती और उस तक करा जा। एक धर्म की राजनीति ना करे, एक जबरदस्ती ना करे, एक मजहब की ना करे, किसी मजहब से जोड़ के किसी उससे हम लोग ऐसा भी रहा करे। बड़ा सब धर्मों का देश है ये, और पहले तो चलता है आगे। किसानों को भी हम यही कहे भाई, अपने खर्चे कम करो और फिजूल खर्चे ना करो, लड़ाई झगड़ों तो बचो, और राष्ट्र हित की बात देखो, और बस यही है बातचीत। और जब किसान के मुद्दे है, किसानों की वाह है बातचीत, ये तो बताओ ना किस तरह से छोड़ दे इस जनता को, इन किसानों को किसके भरोसे छोड़ दे, जो हमारे साथ में एकदम हजारों हाथ उठे, तो 2 हाथ हम भी अपने उठावेंगे इनके साथ में, हमारे साथ में मरने जीने को साथ में है। इनका हम कहीं गलत इस्तेमाल नहीं करते। चुनाव का वो मामला, चुनाव में हम इन्हें कह दे भाई जहाँ आपकी मर्जी है अपनी वोट दो, हम कोई किसी को बाध्य नहीं बनाते। जिसकी जहाँ मर्जी है अपनी वोट दो, राष्ट्र हित की बात करो, किसान हित की बात करो, जहाँ इकट्ठे होने बात इकट्ठे हो, और बस यही है, चलता आ रहा। पहले तो बड़े टिकैत साहब के बारे में उनके आगे तो चलता आ रहा है, भी आगे भी चलता रहेगा। चलिए, तो बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए। तो नरेश टिकैत जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम बातें जो हैं उनके साथ आज हमने की है। किस तरीके से उनके कप्तान के साथ जो नोकझोंक हुई, किसानों के लिए आगे की क्या कुछ रणनीति उनकी होनी चाहिए, पक्ष विपक्ष कैसे एकजुट होगा, कैसी क्या उनकी स्ट्रेटजी रहने वाली है, तमाम चर्चा आज हमने नरेश टिकैत के साथ की है। फिलहाल बस मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18। मैं अंजलि मलिक, कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ। नमस्कार।